प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल अमेजिंग फैक्ट पर। यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली सभी प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो आइए शुरू करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इन वाक्यों को फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों को किस तरीके से पहचानेंगे, जिसके लिए एक परिभाषा दी गई है। देखते हैं। जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे के साथ समय भी दिया जाए उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। रूल नंबर फर्स्ट देखते हैं। इन्हें बनाने के लिए कुछ नियम है। कर्ता आई वी के साथ शैल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। रूल सेकंड देखते हैं। नियम सेकंड देखते हैं। कर्ता आई बी को छोड़कर सभी कर्ताओं के साथ विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। फॉर्मूला देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टिल या फोर प्लस टाइम। अब इन वाक्यों को देखते हैं कितनी आसानी से इस फॉर्मूले की मदद से बनाएंगे। तुम्हारा भाई 2 घंटे से किताब पढ़ रहा होगा, तो कर्ता के स्थान पर कर्ता का प्रयोग करेंगे, विल या शैल में से एक का प्रयोग करेंगे, साथ में हैव बीन का प्रयोग करेंगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म मुख्य क्रिया की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट कर्म होने पर कर्म का प्रयोग करेंगे, यदि कर्म नहीं दिया रहेगा तो कर्म का प्रयोग नहीं करेंगे, साथ में टाइम दिया रहेगा तो टाइम का प्रयोग करेंगे। देखते हैं इस वाक्य को। तुम्हारा भाई, कर्ता के स्थान पर कर्ता का प्रयोग, तो तुम्हारा भाई के लिए योर ब्रदर आई वी को छोड़कर सभी कर्ताओं के साथ विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं, तो विल या शैल में से विल का प्रयोग करेंगे, साथ में हैव बीन का प्रयोग करेंगे। तो योर ब्रदर विल हैव बीन, पढ़ रहा है, पढ़ना की फोर्थ फॉर्म होती है रीडिंग, रीड में आई जोड़ेंगे, फोर्थ फॉर्म बन जाएगी। तो योर ब्रदर विल हैव बीन रीडिंग बुक, कर्म दिया है तो कर्म का प्रयोग करेंगे ऑब्जेक्ट के स्थान पर बुक, और फॉर का प्रयोग करेंगे 2 घंटे से अनिश्चित समय के लिए, फॉर 2 आवर्स, निश्चित समय, अनिश्चित समय, इन सभी को विधिवत प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में विधिवत लिखाया है। यदि आपने उन वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है तो उन वीडियो लेक्चर को भी ज़रूर देख लें और उस प्रकार के सभी वाक्यों को बनाना सीख जाएंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। हम इस नगर में कई सप्ताह से ठहर रहे होंगे, तो हम कर्ता है, कर्ता के स्थान पर हम के लिए वी का प्रयोग करेंगे, आई वी के साथ शैल हैव बीन का प्रयोग करेंगे, तो शैल हैव बीन, तो बी शैल हैव बीन, ठहरने के लिए स्टे का प्रयोग करेंगे, स्टे में फोर्थ फॉर्म जोड़ेंगे तो आई एन जी, तो फोर्थ फॉर्म बन जाएगी। तो बी शैल हैव बीन स्टेइंग, इस शहर में, इस नगर में, कई सप्ताह से, समय है, ऑब्जेक्ट है, तो इस शहर, इस नगर, इन दिस सिटी, कई सप्ताह से, फॉर सेवरल वीक्स, कई के लिए सेवरल का प्रयोग करेंगे, वीक्स सप्ताह के लिए। तो वी शैल हैव बीन स्टेइंग इन दिस सिटी फॉर सेवरल वीक्स। इसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वे 2 दिन से यात्रा कर रहे होंगे, तो दे, बे के लिए दे, आई वी के साथ शैल, अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल, तो दे विल हैव बीन, यात्रा करने के लिए ट्रैवल, ट्रैवल में आई एन जी जोड़ेंगे, ट्रैवलिंग फॉर 2 डेज, अनिश्चित समय के लिए टू का प्रयोग, फॉर का प्रयोग करेंगे, तो फॉर 2 डेज। देखा कितनी आसानी से इन अफर्मेटिव वाक्यों को बना लिया। इसी तरीके से नेगेटिव वाक्यों को देखते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं नेगेटिव वाक्यों को। नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं, नकारात्मक वाक्यों को।
यदि इससे पहले आपने पिछले वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो उन वीडियो लेक्चर को भी ज़रूर देख लें। तो आइए देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के लिए नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य नियम देखेंगे। कर्ता आई वी के साथ शैल नॉट हैव बीन का प्रयोग करते हैं तथा अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल नॉट हैव बीन का प्रयोग करते हैं। देखते हैं फॉर्मूला। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल में से एक का प्रयोग करेंगे, प्लस नॉट हैव बीन का साथ में प्रयोग करेंगे, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करेंगे। देखते हैं आगे। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टिल या फोर प्लस टाइम। देखते हैं इन वाक्यों को। मुकेश 2 घंटे से नहीं खेल रहा होगा। तो मुकेश विल नॉट हैव बीन। आई वी को छोड़कर सभी कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग करेंगे, साथ में नॉट हैव बीन। तो मुकेश विल नॉट हैव बीन। खेलना के लिए फोर्थ फॉर्म होती है प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे से, तो 2 घंटे से के लिए फॉर 2 आवर्स। इसी तरीके से देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। हम 2 दिन से विद्यालय नहीं जा रहे होंगे। तो इस बात को कितनी आसानी से इस फॉर्मूले की मदद से बनाएंगे। देखते हैं। हम 2 दिन से विद्यालय नहीं जा रहे होंगे। तो कर्ता बी के स्थान पर वी का प्रयोग करेंगे। बी के साथ आई वी के साथ शैल नॉट हैव बीन का प्रयोग करेंगे। तो बी शैल नॉट हैव बीन। जाना के लिए फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करेंगे गोइंग टू स्कूल। 2 दिन से अनिश्चित समय, तो फॉर 2 डेज। यदि आपको ये वाक्य समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज करें और दोबारा देखें और उन वाक्यों को ज़रूर देख लें जो प्रेजेंट के चारों भाग, पास्ट के चारों भाग मैंने पढ़ाए हैं। उन वीडियो को ज़रूर देख लें, वीडियो लेक्चर को, जिससे आप उस प्रकार के भी और इस तरह के सभी वाक्यों को आसानी से करना सीख जाएं। तो देखते हैं। रमेश काफ़ी समय से लखनऊ नहीं जा रहा होगा। तो रमेश विल नॉट हैव बीन। रमेश के साथ विल का प्रयोग करेंगे। आई वी को छोड़कर सभी कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग करेंगे। रमेश विल नॉट हैव बीन गोइंग टू लखनऊ। काफ़ी समय से फॉर ए लॉन्ग टाइम। काफ़ी समय के लिए लॉन्ग टाइम का प्रयोग करेंगे। इसी तरीके से प्रश्नवाचक वाक्यों को भी देखते हैं। प्रश्नवाचक वाक्यों को कितनी आसानी से बनाएंगे। यदि आपने पिछले वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो उन वीडियो लेक्चर को भी ज़रूर देख लें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो आइए शुरू करते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। नियम नंबर देखते हैं फर्स्ट। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आए तो उसकी अंग्रेजी नहीं बनाते हैं। वाक्य को सहायक क्रिया या हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। इसी तरीके से देखते हैं नेक्स्ट। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले बनाते हैं। विधिवत फॉर्मूले के साथ इन वाक्यों को आसानी से बनाएंगे। तो देखते हैं फॉर्मूला। विल या शैल में से एक का प्रयोग करेंगे, प्लस कर्ता के स्थान पर कर्ता का प्रयोग करेंगे, प्लस हैव बीन, प्लस बिफोर, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस टिल या फोर। वाई क्वेश्चन वर्ड का साइन लगाएंगे। वाई प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टिल या फोर। इसी तरीके से उदाहरण देखते हैं। क्या तुम 2 घंटे से स्टेशन पर प्रतीक्षा कर रहे होगे। तो क्या तुम 2 घंटे से स्टेशन पर प्रतीक्षा कर रहे होगे। यदि वाई क्वेश्चन वर्ड यदि वाई क्वेश्चन वर्ड वाक्य के शुरू में आए तो उसकी अंग्रेजी नहीं बनाते हैं। वैसे क्या वाट की इंग्लिश होती है वाट, क्या की अंग्रेजी होती है वाट, पर वाट का प्रयोग नहीं करेंगे। इसे हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया से शुरू करेंगे। कर्ता के अनुसार विल या शैल का प्रयोग होगा। तो विल यू, विल या शैल में से एक, तो विल शैल में से एक,
तो सब्जेक्ट के स्थान पर कर्ता के स्थान पर कर्ता हैव बीन, तो विल यू हैव बीन। प्रतीक्षा करना के लिए वेटिंग एट द स्टेशन, स्टेशन पर, तो एट द स्टेशन। 2 घंटे से, 2 के लिए 2 आवर्स और अनिश्चित समय के लिए 4, तो फॉर 2 आवर्स। विल यू हैव बीन वेटिंग एट द स्टेशन फॉर 2 आवर्स। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अमेजिंग फैक्ट और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जो अपने दोस्त भी आसानी से इन वाक्यों को सीख जाएं, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं वह 2 घंटे से गीत क्यों गा रही होगी। यदि वह क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले बनाते हैं। तो क्योंकि अंग्रेजी वाई विल या शैल में से एक का प्रयोग करेंगे। आई बी को छोड़कर सभी कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग करते हैं। तो वाई विल, वह सी लड़की है तो सी हैव बीन गाना के लिए, गा रही है क्रिया है तो सिंगिंग गीत के लिए, द सॉन्ग 2 घंटे एक अनिश्चित समय है तो फॉर 2 आवर्स। देखा कितनी आसानी से इन सभी वाक्यों को बना लिया। एक बार दोबारा देखते हैं इस वाक्य को। क्योंकि अंग्रेजी सबसे पहले वाई विल या शैल में से एक का प्रयोग विल करता है, वह लड़की तो सी हैव बीन गा रही है क्रिया तो सिंगिंग गीत के लिए, द सॉन्ग 2 घंटे फॉर 2 आवर्स। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट ज़रूर कर लें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का परफॉर्मेंस ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।